भक्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी श्याम भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। हम भक्तों कहते हैं कि जिसके औरत ठीक ना हो को आए दिन दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। इससे कोई भी नहीं बच सकता। अपने पाप कर्म की वजह से मनुष्य के जीवन में बड़े से बड़े संकट आते हैं। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी। संत महात्मा जॉन कहते हैं कि कट कितने भी क्यों ना आए तो उनका सभी का समाधान एक ही है, श्याम नाम। श्याम नाम एक महा औषधि है। यह है कि भक्तों, श्याम नाम यहीं पर भी किसी भी समय पर लिया जा सकता है। श्याम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। जगह पे श्याम नाम के महिमा का ही गुणगान है। श्याम नाम सबसे बड़ा मंत्र है। लेनाथ ही विष्णु अवतारी का नाम जपते रहते हैं। नाम का वह जाप करते रहते हैं। सूर्य, वायु, अग्नि में जो शक्ति है वह सिर्फ प्रभु के नाम की ही है। श्याम नाम सदा बना रहेगा श्याम भक्तों। श्याम नाम के महिमा कभी भी कम नहीं होगी। कितनी बड़ी से बड़ी कामना क्यों ना हमारी, हम लोग श्याम नाम के जाप से हम लोग पूरी कर सकते हैं। इतने भी बड़े से बड़े संकटों को हम समाप्त करते हैं हमारे बाबा श्याम के नाम से। कि बाबा कहता है कि तू मेरे पे विश्वास करके तो देख, तो मेरा नाम जप के तो देख, तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे ऊपर हाथ हमेशा मेरा रहेगा। मेरे श्याम बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुख तो क्या, तुम्हारी ज़िंदगी को दुख छू भी नहीं सकता है। बाबा श्याम खुद कहते हैं, तो उनका भाव और विश्वास के साथ में नाम जप करना ज़रूरी है। श्याम नाम के दिन पे दिन प्रतिदिन इनकी महिमा बढ़ती जाएगी। श्याम नाम के सबसे बड़े भगत श्याम बहादुर जी महाराज और आलू सिंह जी महाराज श्याम नाम का हर पल गुणगान करते रहते थे। इन्हीं नाम की धुन से लोगों के जीवन में अलग जगह है। श्याम भक्तों, श्याम नाम की एक ऐसी पूंजी है जो जितनी खर्च होती है वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तभी तो कहा जाता है कि श्याम नाम की महिमा अपरंपार है। श्याम नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि आपके दुखों को वो पल भर में समाप्त कर सकती है। तो डॉक्टर बोल देता है, हमारी कुंडली में लिखा हुआ होता है, वो भी क्षमता रखता है बाबा श्याम बदलने का। इसकी जो सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है। श्याम नाम ऐसा नाम है कि पूरे जीवन बदल देता मनुष्य को। इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सभी श्याम भक्त। श्याम भक्तों, विवेक जी ने बताया है कि मैंने श्याम नाम की जप का अनुभव मैंने स्वयं किया है। डॉक्टर की समझ में आना भी बंद हो गया है कि क्या चमत्कार है श्याम नाम के जप का। जो मनुष्य भाव और विश्वास के साथ में श्याम नाम का जाप करेगा निरंतर, उसका कल्याण होकर ही रहेगा और उसकी समस्त मनोकामना पूरी होकर ही रहेगी। श्याम नाम इस कलयुग की महा एक औषधि है। तो श्याम नाम का जाप करता है तो उसके पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म है उसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ आती है तो उसका भी कोई असर नहीं होता है और वो भी समाप्त हो जाता है। तो श्याम भक्तों, जप करते हुए हम लोगों को किसी की भी आत्मा को हमको तकलीफ नहीं देना चाहिए। बस हम लोग पाप की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। श्याम बाबा को बोल देना चाहिए कि जो भी हमारे से गलती हुई है पिछले जन्म में या इस जन्म में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमको माफ़ करिए और हमारा कल्याण करिए। अवश्य आपका कल्याण होकर रहेगा। विवेक जी बताते हैं कि जाप का असर और जाप का चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा है। आप सब विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपना अनुभव सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। विवेक जी बताते हैं कि जो मैं आज भी जीवित हूँ वह सिर्फ श्याम नाम की ही प्रताप है। विवेक जी बताते हैं कि जब से मैंने श्याम नाम का जाप किया मेरा जीवन ही बदल गया है। इसके अलावा मेरे सारे सांसारिक कार्य भी बन गए हैं। आज मैं उसी अनुभव को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि सभी श्याम भक्त श्याम नाम के जाप की शक्ति को जान पाएँ। मेरा नाम विवेक है, मैं आंध्र प्रदेश में रहने वाला हूँ। मेरा खुद का व्यापार है। ये बात 2010 के लगभग की है। मेरा काफ़ी पैसा बाज़ार में फंस गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा व्यापार भी कुछ खास नहीं चल रहा था। मुझको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि एक के बाद एक 2-3 बिजनेस बदल चुका था, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल रही थी। विवेक जी बताते हैं कि चाहते ही मेरे को टीबी का रोग भी था। सभी परेशानियों को चलते हुए उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। बताते हैं कि समय काफ़ी गुजरता गया, उनको टीबी की बीमारी काफ़ी तरह से जकड़ चुकी थी। फिर विवेक जी बताते हैं कि वह अपने दोस्त के पास में गए। वह डॉक्टर था तो वह बोला कि तूने काफ़ी समय कर दिया है वेस्ट। सारी परेशानियों को साइड में करके अपने शरीर की तरफ ना देखे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है तुम्हारे शरीर में।
विवेक जी का दोस्त उनको बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लास्ट 5-6 महीने तुम निकाल सकोगे, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भी टीवी का रोग है। तब विवेक जी बताते हैं कि वह बहुत ज़्यादा घबरा गए, सोचने लगे मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। व्यापार ने तो काफ़ी परेशान कर रखा है, ऊपर से मौत की खबर सुन के विवेक जी बहुत ज़्यादा घबरा गए। मृत्यु की बात सुन के और मृत्यु तुल्य कष्ट सारी बातों से परेशान बहुत ज़्यादा हो गया विवेक जी। फिर वह ज्योतिषी के पास में गया तो ज्योतिषी ने बोला कि मैं क्या करूं, मेरी कुंडली में भी दुख तकलीफ है, तो वो तो तुमको देखना ही पड़ेगा। तो विवेक जी एक दूसरे दोस्त के पास में गए। विवेक जी के दूसरे दोस्त के गुरु आए उनके पास में, तो बताया, इतनी सारी परेशानी बता दिया। उन्होंने बोला कि वो के नाम का निरंतर जाप करो, श्याम बाबा का नाम लो, आए दिन श्याम बाबा का नाम का जाप करो, तुम्हें कुछ ही नहीं होगा। विवेक जी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, पर लेकिन गुरुजी ने कहा तो उन सब बातों पे विश्वास करना पड़ा। शाम भक्तों, हम लोग भी मुसीबत में होते हैं तो हम लोगों को कोई भी राह देते हैं, कोई भी जादू टोटका कुछ भी बताते हैं तो हम लोग उसको करते हैं। ऐसे ही विवेक जी ने करने का निर्णय लिया। विवेक जी ने सोचा ठीक है मैं नाम जप करूँगा। विवेक जी मार्केट में जाके एक बाबा की प्रतिमा लिया और घर में बाबा को स्थापित कर दिया। विवेक जी लाके तो रख दिया, परंतु पूजा नहीं कर रहे थे, उनका मन नहीं कर रहा था। 1-2 हफ्ते गुजरे, उनको वह समय भी नज़दीक आ रहा था जो वो बताया था डॉक्टर ने। फिर विवेक जी ने धीरे धीरे नाम जप करना स्टार्ट किया। नाम जप करते हुए 1 महीने धीरे धीरे होने लगे। जी के शरीर में कुछ भी असर नहीं हो रहा था, तो उनकी तबीयत बिगड़ती हुई जा रही थी, तो उनका व्यापार भी धीरे धीरे ढह रहा था। बाद में क्या हुआ, श्याम भक्तों, उनका एक दोस्त आया। उन्होंने बोला कि हम लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो क्या तुम भी चलोगे क्या। वह जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर विवेक जी श्याम बाबा के लिए निकल गए, खाटू श्याम जी के लिए। विवेक जी बताते हैं हम लोग खाटू में जाने के बाद में मेरे को कुछ पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। विवेक जी बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास में आके खड़ी है, बोल रही है कि विवेक, तो तुम्हारे सर पे बोझ है, जो भी तुम्हारी परेशानी है वह समाप्त होने जा रही है, जाकर बस मेरे दर्शन कर लो। फिर विवेक जी कुछ देर के बाद में बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में बाबा के दर्शन किया, उनको प्रसाद भोग चढ़ाया, अपने घर पे आ गए। फिर अगले दिन जब सुबह, उनकी नींद बहुत जल्दी जग गई थी और मुहूर्त में उठने के बाद फिर तुरंत क्या हुआ कि वह नहाने चले गए। बाबा शाम की पूजा करने का उन्होंने मन बना लिया और वे शाम नाम जी का जाप करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। साथ ही 15-20 दिन हो गए जाप चलते हुए। जो विवेक जी का व्यापार था वह धीरे धीरे चलना शुरू हो गया और उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगे। महीने के बाद में क्या हुआ, शाम भक्तों की वह धीरे धीरे फुल व्यापार चलने लग जाता है विवेक जी का। शाम भक्तों, आप मानोगे नहीं कि जो व्यापार गिर गया था वो आए दिन अब कस्टमर आने लगे, बहुत ज़्यादा चलने लग गया था हमारे शाम की कृपा से। फिर विवेक जी के मन में ख्याल आता है कि व्यापार तो ठीक कर दिया बाबा ने, फिर वह सोचे कि अब मेरी बीमारी के बारे में चेकअप करवा लेना चाहिए एक बार डॉक्टर के पास में जाके। वह सोचते हैं कि मेरे पास में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। वह अपने डॉक्टर के पास में जाता है, जैसे ही टेस्ट करवाता है उसको कानों पे विश्वास नहीं होता है। डॉक्टर जो बोलता है ये सब कुछ कैसे हो रहा है, जो भी टीवी रोग था उनको वह ठीक होने लग गया था। वहाँ पर बचने के चांस कम थे, वहाँ पर वह एकदम स्वस्थ थे। यह सब कुछ देख डॉक्टर भी सोच में पड़ गया कि ये सब कुछ क्या चमत्कार है। तो शाम वक्त तो यह सिर्फ हमारे बाबा का ही चमत्कार है। वे बताते हैं कि 70% टीवी बढ़ गया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपका टीवी ठीक क्यों हो रहा है। एक डॉक्टर बोले कि आपको कुछ दिन की दवाई लेनी है और आपकी टीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विवेक जी खुशी के मारे झूम उठे और घर पे आके सबसे पहले खाटू श्याम जी के पास में गए, बाबा के चरणों में लेट गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहते हैं कि बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। वो बताते हैं कि मेरे को विश्वास हो गया कि कलयुग के अंदर जो भी शक्ति है वह सिर्फ श्याम नाम की ही है। हम भक्तों, जो विश्वास करता है तो उसका सारे काम ये होते ही हैं। श्याम बाबा श्याम अवश्य करते हैं। भक्तों की कुछ इस तरह से ही झोलियाँ बढ़ते रहते हैं, परंतु करना श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप को कभी भूलना नहीं है। शाम भक्तों, ये शाम महिमा अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी शेयर करना शाम भक्तों के साथ में। जय श्री श्याम।